Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज जो है क्लास 6 इंग्लिश का हमारा सेकंड लेक्चर है। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि जिरोम और उसके जो फ्रेंड्स हैं हैरिस और जॉर्ज, वो सब छुट्टियों के लिए जर्मनी गए हुए हैं। अब वो लोग इरादा करते हैं टोडमोस विलेज तक चल के जाने का, वहाँ पे ट्रैक करके जाने का, चल के जाने का, और उन्हें कोई बताता है कि वो बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। सुबह वो लोग नाश्ता करते हैं और 5 बजे वो लोग अपना जो सफ़र है स्टार्ट करते हैं। कुछ माइल्स चलने के बाद उनका जो रास्ता है 3 हिस्सों में बँट जाता है। वहाँ पे एक साइन पोस्ट लगा हुआ होता है जिसका एक हिस्सा ये दिखाता है कि और जो रास्ता है, लेफ़्ट में जो रास्ता है एक ऐसी जगह पे जाता है जिसके बारे में उन्होंने सुना ही ना हो, और राइट में जो रास्ता है वो फिर से वापस घूमकर उसी विलेज में जाता है जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था। अब उनके पास बचता है तीसरा और लास्ट रास्ता, जो बीच वाला रास्ता है, मिडल वाला रास्ता है, वो बचता है उनके पास। तो उसके बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे। नाउ आई हैपन टू हैव ए गिफ्ट for finding my way in strange places. It's not my fault that things, mountains, rivers, and other such obstacles occasionally get in my way. I led them by the middle road, but after 3 miles up and downhill, it ends suddenly in a wasp's nest. Now I happen to have a gift for finding my way in strange places. अब यहाँ पे जिरोम बोलता है कि मेरे पास एक टैलेंट है, एक गिफ्ट है, एक ऐसा हुनर है जिससे मैं अजीब जगहों से भी रास्ता निकाल लेता हूँ, रास्ता ढूंढ लेता हूँ। लेकिन हमेशा इसमें मेरी गलती नहीं है कि हमेशा मेरे उस रास्ते में माउंटेन्स, रिवर्स या दूसरी रुकावटें आ जाती है। तो इसके बाद ये कहकर वो क्या करता है, अपने दोनों फ्रेंड्स को, जॉर्ज और हैरिस को, मिडिल रोड से, जो बीच वाला रास्ता है, वहाँ से आगे ले जाता है, लीड करते हुए, उनको रास्ता दिखाते हुए आगे ले जाता है। और लगभग 3 माइल्स एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने और वहाँ से नीचे उतरने के बाद वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, एक वास्प के नेस्ट पे पहुँचते हैं, एक मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुँचते हैं। Well, said Harris, I suppose you are satisfied with what you have done. अब उसके बाद हैरिस कहता है, चलो अब तो तुम्हें खुशी मिली, अब तुम्हें तसल्ली मिली, तुमने जो किया है उससे क्या तुम्हें तसल्ली मिली। I am quite satisfied, I replied bitterly. I would continue to lead you further, but no one can work without encouragement. Go on your way, I am done with you. तो उसके बाद जिरोम उसे रिप्लाई करता है। जिरोम कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे तसल्ली मिल गई। वो बहुत ही गुस्से में आकर ये बात कहता है, ठीक है। तो वो कहता है, हाँ मैं खुश हूँ, मुझे तसल्ली मिल गई, मैं आगे भी तुम्हें ऐसे ही लीड करता रहूँगा, आगे भी तुम्हें ऐसे कंटिन्यू रास्ता दिखाता रहूँगा, लीड करता रहूँगा। लेकिन कोई भी आदमी बग़ैर इनकरेजमेंट के कोई काम नहीं कर सकता। गो ऑन योर वे, आई एम डन विथ यू बोथ। तुम लोग अब अपने रास्ते चले जाओ, अब मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूँगा। वेल इन दैट केस, said Harris, I would like to use science, which is exact. Now where is the sun? Well, अगर ऐसा है तो अब मैं साइंस की मदद लेना चाहता हूँ, साइंस का यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट मीन्स करेक्ट, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। नाउ वेयर इज़ द सन, अब तुम लोग मुझे बताओ सूरज किस तरफ है। तो उसके बाद जॉर्ज क्या कहता है, डोंट यू थिंक, सेड जॉर्ज, दैट इफ़ वी वेंट बैक टू द विलेज एंड हायर्ड ए बॉय टू गाइड अस, इट वुड सेव टाइम। ठीक है। अब जॉर्ज कहता है, बिल्कुल सोचना भी बात, अगर हम उस विलेज में वापस जाएंगे और अपने रास्ता दिखाने के लिए अगर हमने एक लड़के को हायर किया तो इससे हमारा टाइम बचेगा, इसके बारे में बिल्कुल सोचना भी मत, जॉर्ज ये कहता है।
तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे It would be wasting time, said Harris. You leave this to me. He took out his watch and began turning round and round. अब उसके बाद हैरिस कहता है अगर हम वहाँ विलेज में उस गांव में वापस गए तो ये वक्त की बर्बादी होगी, टाइम वेस्ट करना होगा। ये कहकर उसने क्या कहा, अब तुम लोग ये मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर उसने अपने जेब में से घड़ी निकाला, वॉच निकाला और उस घड़ी को लेकर गोल गोल घूमने लगा। इट इज़ एज सिंपल एज ABC, he continued. You point the short hand at the sun, then you divide the part between the short hand and the 12, and thus you get the north. ठीक है, अब यहाँ पे हैरिस कहता है ये बिल्कुल सिंपल है, ABC की तरह, ABC अल्फ़ाबेट्स की तरह बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें शॉर्ट हैंड को सन की तरफ पॉइंट करना है। शॉर्ट हैंड्स मीन आवर हैंड, जिससे हमें घड़ी के घंटे का पता चलता है, आवर हैंड। ठीक है, आवर हैंड को तुम लोग सन की तरफ रखो और आवर हैंड और 12 के बीच में जो स्पेस है उसको डिवाइड करो, तब जाके तुम्हें नॉर्थ का पता चलेगा। He looked up and down for a while. Now I have got it, he said. That is the north, where that wasp's net is. Now give me the map. अब कुछ देर के लिए वो ऊपर नीचे देखता रहा और उसके बाद उसने कहा, हाँ मुझे मिल गया, हाँ मुझे नॉर्थ मिल गया। नॉर्थ जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, जहाँ पे मधुमक्खी का नेस्ट है, वहाँ पे उस तरफ नॉर्थ है। अब तुम लोग मुझे मैप दे दो, ये कहा उसने। We handed it to him and he looked at it carefully. अब जेरोम और जॉर्ज उन दोनों ने क्या किया, हैरिस को मैप दे दिया और हैरिस ने उस मैप को अच्छी तरह से देखा। टॉडमॉस इज़ टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हियर, ही फाइनली सेड। और आखिरकार उस मैप को देखने के बाद उसने आखिरकार कहा कि टॉडमॉस जो है यहाँ से साउथ की तरफ है। What do you mean from here? asked George. अब जॉर्ज पूछता है यहाँ से तुम्हारा मतलब क्या है, यहाँ से टॉडमॉस। ठीक है, यहाँ से टॉडमॉस साउथ की तरफ है, तुम्हारा मतलब क्या है यहाँ से। फ्रॉम हियर वेयर वी आर राइट एट दिस मोमेंट, सेड हैरिस। बट वेयर आर वी, सेड जॉर्ज। और हैरिस कहता है यहाँ से, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से टॉडमॉस साउथ की तरफ है। और फिर जॉर्ज पूछता है कि अभी हम कहाँ पे है, किस जगह पे है हम। It doesn't matter where we are, Harris said. We shall be in Todmos before 10, don't you worry. अब हैरिस कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ पे है, हम लोग टोडमोस विलेज में होंगे, 10 बजने से पहले हम लोग टोडमोस विलेज में होंगे, तुम लोग फ़िक्र मत करो, ये कहा हैरिस ने। तो यहाँ पे हम रखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।